नमस्कार, सुबह 10 बजे में देश की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सीबीआई में आई सुनामी में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के बाहर आज हंगामा और अफरा तफरी मच गई। दरअसल आलोक वर्मा के घर के बाहर 4 संदिग्धों को देखा गया। पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया, जांच और पूछताछ की गई। इन लोगों के पास से आईबी का कार्ड मिला है। इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई निदेशक को पकड़ा गया और चारों के पास से आईबी के विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आईबी के ऊपर ये पूरा निशाना जाता है कि क्या आलोक वर्मा के ऊपर नजर रखवाई जा रही है, क्या सरकार उनके ऊपर नजर रख रही है या फिर आईबी खुद नजर रख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू आलोक वर्मा के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या है ये पूरा मामला? बड़ी हैरानी है कि अपने ही सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर आईबी के लोग नजर रख रहे हैं। देखिए शोभना, जिस तरह से छुट्टी पे भेजा गया आलोक वर्मा को, उसके बाद सुबह तकरीबन 7:40 बजे के आसपास की ये घटना है कि एक गाड़ी आलोक वर्मा के घर के ठीक सामने 30 जनवरी लेन में खड़ी होती है। कोने पर छिपाकर उसको खड़ा किया जाता है और वहां पर 2 संदिग्ध बैठे हुए थे। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी आलोक वर्मा की सुरक्षा में तैनात हैं, उन्होंने उन्हें पकड़ा और एक गाड़ी आलोक वर्मा का जो सरकारी निवास है उसके ठीक पीछे खड़ी हुई थी, तो वहां से भी 2 लोगों को पकड़ा। फिलहाल जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के आई कार्ड मिले हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इसके अलावा 5 मोबाइल फोन भी जो है दिल्ली पुलिस की जो टीम है उन्होंने रिकवर किया है। फिलहाल लोकल पुलिस अभी तक अंदर थी, लेकिन अब चारों संदिग्धों को लेकर वो आलोक वर्मा के सरकारी निवास से निकल गई। या पूछताछ की जा रही है कि क्या वाकई में ये लोग आईबी से थे या फिर इनके कोई फर्जी आई कार्ड है। फिलहाल ये एक जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सीबीआई में रात ठनी हुई है, 1 नंबर और 2 नंबर की लड़ाई का मामला पूरा चल रहा है, उसके बाद इस तरह के संदिग्ध पकड़े जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि अगर ये वाकई में आईबी के थे तो क्या सरकार आलोक वर्मा पर नजर रख रही है कि उनकी गतिविधि क्या है, किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं। ये एक पूरा मामला है। लेकिन कुमार, अगर हम आलोक वर्मा के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये संदिग्ध हैं, लेकिन अजीब लग रहा है सुनने में कि कोई भी आदमी, कोई भी आम आदमी या कोई भी आलोक वर्मा के ऊपर नजर क्यों रखेगा? आईबी के अलावा ये नजर क्यों रखी जाएगी? क्योंकि कोई ऐसी उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है, तो कोई भी। और इतनी उनके घर में जेड सिक्योरिटी लगी हुई है डायरेक्टर आईबी के घर, डायरेक्टर के घर में, डायरेक्टर सीबीआई के घर में, कि किसी आम आदमी की या किसी और की तो हिम्मत नहीं है कि उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके खड़ा हो जाए। जिस आदमी की सुरक्षा में 20-30 आदमी लगे हुए हों पुलिस के और उसके, तो आप जी देखिए शोभना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब मैं सुबह खुद यहां पर पहुंचा, तकरीबन 6:45 बजे के करीब मैं पहुंचा, तो मैंने अपनी गाड़ी जैसे ही खड़ी की तो सुरक्षाकर्मी बाहर आए, मेरे से पूछा कि आप कौन है, कहां से हैं। मेरा आई कार्ड उन्होंने चेक किया और उसके बाद ये साफ कहा कि आप, क्योंकि ये सीबीआई डायरेक्टर का सरकारी निवास है और उसके घर के बाहर गाड़ी तो क्या आप खुद भी नहीं खड़े हो सकते, तो हमें पहले पीछे कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी निवास के सामने एक गाड़ी मिलना, वहां से 2 लोगों को पकड़ना, इसके अलावा 2 लोगों को पीछे से पकड़ना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। लेकिन आईबी के आई कार्ड मिलना, फिलहाल जो पूरा इशारा जा रहा है तो वो यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं आलोक वर्मा पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो आई कार्ड हैं उनकी वेरिफिकेशन बाकी है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि क्या वाकई में सही है। लेकिन इनके पास में आपको कोई हैरानी नहीं होगी सोनू, अगर अब ये स्टेटमेंट निकल कर आ जाए आईबी की तरफ से कि ये संदिग्ध थे, आईबी के लोग ही नहीं थे, तो कोई हैरानी नहीं होगी हमें इस बयान पर। आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी मनोहर की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये AB07 पंडारा रोड का एड्रेस है और ये एड्रेस उसी अधिकारी का है जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर RK अस्थाना की और उनका ये आवास है जो पंडारा रोड पे है, AB7 है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो अंदर से जानकारी मिली है, क्योंकि कोई कैमरे के सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन जो अंदर से जानकारी मिली है उनका ये कहना है कि RK अस्थाना और उसके परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है और ये पिछले शुक्रवार से यहाँ से
चले गए हैं। मतलब साफ है, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब मोइन कुरैशी मामले में 15 अक्टूबर को एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज किया गया था, तो उसके बाद, उसके कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद वो यहाँ पर नहीं आए हैं, न ही इनके अंदर जो नौकर मौजूद हैं उनसे उनकी कोई बातचीत हुई है, और अब उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। और सीबीआई वर्सेस सीबीआई के मामले में आलोक वर्मा जो डायरेक्टर हैं और आरके अस्थाना, उनको लंबी छुट्टी के बाद जांच शुरू हो गई है। उनके दफ्तर को भी सील कर दिया गया है और यहाँ उनके घर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि आरके अस्थाना दिल्ली में ही है और वो पूरे मामले पर नजर रखे हों कि आखिरकार उनके साथ किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कहां कहां रेड डाले जा रहे हैं या क्या किया जा रहा है। तो ये पूरे मामले पर वो नजर रखे हुए, लेकिन फिलहाल वो अपने आवास में मौजूद नहीं है। कैमरामैन हिमांशु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू से हमने बात की, हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह भी हमसे जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या पूछे समझ में नहीं आ रहा है। 2 अधिकारियों की लड़ाई है, एक अधिकारी अपने घर पर मौजूद नहीं है, शुक्रवार से गया हुआ है, हमने अभी रिपोर्ट दिखाई, और एक अधिकारी जो घर के अंदर मौजूद है उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। 4 संदिग्धों को उसके घर के बाहर से पकड़ा गया है। अब नौबत ये आ चुकी है कि एजेंसियां आपस में ही एक दूसरे अधिकारियों पर नजर रख रही है। देश की सुरक्षा की किसी को कोई चिंता ही नहीं है, भैया आपस में ही लड़ो। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में नंबर 1 और नंबर 2 के बीच जिस तरह से रस्साकसी चली, वार प्रतिवार हुआ, और आपने देखा कि सीधे तौर पर किस तरह से डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा गया। रही बात कि आलोक वर्मा के घर के बाहर 4 संदिग्धों को जिस तरह से दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है, और आपने देखा कि ये आईबी ऑफिशियल्स हैं, कहीं न कहीं सीधे तौर पर इनको लगाया गया होगा कि पूरी तौर पर निगरानी किया जाए कि आखिरकार हैरानी तो इसी बात पर हो रही है राकेश कि अब ये ब्यूरोक्रेसी इस लेवल पर आ गई है कि आप आईबी के भी जो ऑफिसर होंगे, जो भी डायरेक्टर आईबी होंगे, अब वो दूसरी सीबीआई के डायरेक्टर पे नजर रखवा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, मामला काफी संवेदनशील है और जिस तरह से लगातार आपने देखा कि कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, और अभी भी जो सूत्र बता रहे हैं शोभना, उसके मुताबिक कई लोगों पर अभी भी और गाज गिरने वाली है। जिस तरह से, लेकिन आज आलोक वर्मा के घर के बाहर जिस तरह से आईबी ऑफिशियल्स जो हैं निगरानी करते हैं और उनको दिल्ली पुलिस को पकड़ के सौंप दिया जाता है, और जो उनके पास आईडी कार्ड हैं, जो देखिए तो साफ तौर पर उनको किसी अधिकारी ने यहाँ पर भेजा होगा। ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी, सिपाही लेवल के लोग होंगे, एसआई लेवल के लोग होंगे। जाहिर सी बात है, कोई खुद क्यों नजर रखेगा आलोक वर्मा के ऊपर? आलोक वर्मा के ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उनके ऊपर इस तरह से नजर रखी जाए। ये हालात बिगड़े हैं सरकार के बीच में, अधिकारियों के बीच में, उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, और पहली बहस का मुद्दा भी आज यही है कि क्या राफेल जिन से सीबीआई में आई सुनामी। आगे बढ़ते हैं।